अंचल नामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव। बरी होने के बाद ब्रजभूषण की सियासत। भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता ब्रजभूषण शरण सिंह एक बार फिर राजनीतिक चर्चा के केंद्र में हैं। महिला पहलवानों के आरोपों के चलते सियासत की मुख्य धारा से अलग रहने वाले ब्रजभूषण को कोर्ट ने फिलहाल बरी कर दिया है। लंबे समय तक चले कानूनी विवाद के बाद जब कोर्ट से राहत मिली तो अब यह सवाल उठने लगा है कि क्या ब्रजभूषण पूरी ताकत के साथ अपनी राजनीतिक पारी को आगे बढ़ाएंगे। यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले 2 वर्षों में उनके खिलाफ चले आंदोलन ने न केवल उनकी व्यक्तिगत छवि बल्कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को भी प्रभावित किया था। महिला पहलवानों के आरोपों के बाद देश भर में बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ। दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंच तक यह मामला चर्चा का विषय बना रहा। विपक्ष ने इसे महिलाओं के सम्मान से जोड़ते हुए केंद्र सरकार और भाजपा पर लगातार निशाना साधे रखा। ऐसे माहौल में भाजपा ने भी सावधानी बरती और ब्रजभूषण को संगठनात्मक रूप से पीछे रखा। यहां तक कि लोकसभा चुनाव में भी उन्हें टिकट नहीं दिया गया और उनकी जगह उनके बेटे कर्ण भूषण सिंह को उम्मीदवार बनाया गया। अब कोर्ट से राहत मिलने के बाद राजनीतिक समीकरण बदलते दिख रहे हैं। ब्रजभूषण लगातार सार्वजनिक कार्यक्रमों में सक्रिय हैं और अपने समर्थकों के बीच पहले जैसी स्वीकार्यता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। गोंडा, कैसरगंज और आसपास के जिलों में उनका प्रभाव पहले से ही मजबूत माना जाता है। वर्षों से बनाई गई सामाजिक और राजनीतिक पकड़ उन्हें पूर्वांचल की राजनीति का प्रभावशाली चेहरा बनाए रखती है। हालांकि चुनौती पूरी तरह समाप्त हो गई है। विपक्ष इस मुद्दे को भविष्य में भी उठाने की कोशिश करेगा। महिलाओं से जुड़े मामलों पर जनता की संवेदनशीलता पहले की तुलना में अधिक बढ़ी है। ऐसे में ब्रजभूषण की वापसी केवल कानूनी जीत के सहारे नहीं बल्कि जन विश्वास की पुनर्स्थापना पर भी निर्भर करेगी। दूसरी ओर भाजपा भी इस पूरे घटनाक्रम को बेहद सावधानी से देख रही है। पार्टी की प्राथमिकता हमेशा चुनावी लाभ और सामाजिक संदेश दोनों को संतुलित रखने की रही है। यदि पार्टी को लगेगा कि ब्रजभूषण की सक्रिय भूमिका से राजनीतिक लाभ अधिक है तो भविष्य में उन्हें फिर से बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। लेकिन यदि यह मुद्दा फिर विवाद का कारण बनता है तो भाजपा दूरी बनाए रखने की रणनीति भी अपना सकती है, क्योंकि महिला पहलवानों ने मामले को ऊपर के कोर्ट में ले जाने का भी निर्णय लिया है। ब्रजभूषण स्वयं लगातार यह संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके खिलाफ राजनीतिक साजिश रची गई थी और अब कोर्ट की प्रक्रिया ने उन्हें राहत देकर उनके पक्ष को मजबूत माना है। उनके समर्थक भी इसे उनकी नैतिक जीत के रूप में प्रचारित कर रहे हैं। आने वाले पंचायत, विधानसभा और लोकसभा चुनाव में यह नैरेटिव कितना असर डालता है इस पर सबकी नजर रहेगी। कुल मिलाकर कोर्ट से मिली राहत ने ब्रजभूषण शरण सिंह को एक नया राजनीतिक अवसर जरूर दिया है, लेकिन उनकी आगे की राजनीति केवल कानूनी फैसलों से तय नहीं होगी। जनता की धारणा, भाजपा की रणनीति और विपक्ष के हमले, इन तीनों के बीच उन्हें अपनी नई राजनीतिक भूमिका तय करनी होगी। इसलिए यह कहना जल्दबाजी होगी कि उनकी सियासत पहले जैसे हो जाएगा। लेकिन इतना तय है कि ब्रजभूषण एक बार फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति में चर्चा के केंद्र में आ चुके हैं। मतलब की बात में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।